पास, दुनिया के सबसे खतरनाक पासेस में से एक पास, वहाँ थोड़ी भीड़ थी तो यहाँ आ गया भाई। बाकी बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है और वैली देखो भाई खतरनाक क्यों है ये देखो भाई। ये वाला जो पहाड़ है ना, ये वाला भाई मैंने यूट्यूब में बहुत देखा है और अब आपको दिखा रहा हूँ अपने ज़रिए। और अभी ये रास्ते खुले हुए हैं क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ नहीं गिरी। जब बर्फ़ गिरती है ना भाई तो ये रास्ते ही बंद हो जाते हैं। और कश्मीर की लद्दाख से कनेक्टिविटी बनी रहे इसलिए यहाँ पर बन रही है टनल, जोजिला टनल। आई लव जोजिला। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कश्मीर। मैं हूं श्रीनगर में और अभी बज रहे हैं सुबह के 10। अब यहां से चल रहे हैं सोनमर्ग, जो कि यहां से है 82 किलोमीटर, जिसमें 2 से ढाई घंटे लगेंगे। सबसे पहले दिखाता हूं अपनी हाउस बोट। तो ये है भाई डल लेक, डल झील, और ये है हमारी हाउस बोट। भाई अंकल ने लाइट बंद कर दी। रूम दिखाता हूं आपको। यहां अंदर किचन है, एक रूम सामने है, अपना है ये रूम जहां मैं हमेशा रुकता हूं। ये वॉशरूम भाई जब चलते हैं ना तो हिलती है ये। भाई सामान आज यहीं रख दिया है क्योंकि आज शाम को हमें फिर वापस यहीं आना है। पहले शूज पहन लेते हैं भाई, आज तो शूज के बिना काम नहीं चलेगा। और अभी श्रीनगर का टेम्परेचर है 5 डिग्री और सोनमर्ग का -11 डिग्री। और भाई ऐसे टेम्परेचर में 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, एक तो रजाई में से निकलना और दूसरा नहाना। तो थोड़ी सी हिम्मत करके रजाई में से निकल गए और थोड़ी हिम्मत करके नहा लिए भाई। अब एकदम फ्रेश फील हो रहा है। तो एक बार फिर से बैठ गए हैं गाड़ी में और इसको एक बार फिर से लग गई है ठंड। दिसंबर की ठंड भाई जानलेवा होती है कश्मीर में खासकर। तो सबसे पहले लेते हैं महादेव का नाम और चलते हैं सोनमर्ग। तो बोल लो हर हर महादेव, हर हर महादेव। निकल तो गए हैं। तो सोच रहा था भाई एक आध पराठा खा के निकले, लेकिन फिर याद आया कि रास्ते में भाई एक रेस्टोरेंट पड़ता है, उसके बैक साइड का जो व्यू है ना भाई, वैली व्यू बहुत प्यारा है। तो देखते मिल जाएगा तो भाई वही रोक के खाना खाएंगे, 2-4 फोटो भी खींच लेंगे, 4-5 रील्स बना लेंगे। मैं भी जाग गया भाई। अब यहां से है सोनमर्ग 79 किलोमीटर, जिसमें 2 घंटे बता रहा है गूगल। और ये है श्रीनगर की गलियां, श्रीनगर की मार्केट। सुबह उठने में भाई साहब हालत खराब हो गई थी। इतनी ठंड थी, इतनी ठंड थी, कुकड़ी जम गई थी। अरे भाई साहब रुको, कहाँ इतनी जल्दी में जा रहे हो। बाकी गाड़ी में चला दिया है ब्लोवर। भाई टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल होगा तो बंद कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा देर तक ब्लोवर चलाएंगे तो भाई दम घुटेगा और सांस नहीं आएगी। अभी तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है इसलिए चलाना पड़ गया। अरे चाचा उतर के ही बात कर लो। ये एक चौक आया है, अब दोनों ही रास्ते सोनमर्ग जा रहे हैं, लेकिन मैप पे दिखा रहा भाई सीधा चलो, तो सीधा ही चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई अंकल ने बताया अगर मेन सोनमर्ग है ना, वहां पर मुश्किल मिलेगी बर्फ, लेकिन 0 पॉइंट पे जाओगे तो वहां मिलेगी ताबड़तोड़ बर्फ, एकदम फ्रेश स्नो। कभी कभी यकीन नहीं होता कि हम कश्मीर में इतनी आज़ादी से घूम रहे हैं। भाई अपनी इंडियन आर्मी का कमाल है कि हम कश्मीर की हवा में सांस ले रहे हैं। भाई बहुत अच्छा लगता है, कश्मीर बहुत प्यारा है, तभी इसको दुनिया का स्वर्ग कहते हैं। तो इंडियन आर्मी को एक सैल्यूट तो बनता है। जय हिंद।
सोनामर्ग 66 किलोमीटर। और ये देखो शीशों पे धुंध जम रही है, और इस धुंध को हटाने के लिए बाइक चलाना पड़ेगा एसी, और एसी चलाएंगे तो लगेगी ठंड। तो भाई टेंशन है कि नहीं है लाइफ में, बहुत टेंशन है भाई, बहुत ज्यादा टेंशन है। कोई बात नहीं भाई, जिंदगी का दूसरा नाम टेंशन है। सबकी लाइफ में कोई ना कोई टेंशन जरूर होती है, लेकिन उस टेंशन को बंदा खुशी में कैसे बदलता है, मजे में कैसे बदलता है भाई, उसी को जीना कहते हैं शायद। भाई ये आ गया है पेट्रोल पंप, और सबसे पहले डलवाते हैं गाड़ी में पेट्रोल, क्योंकि आधी टंकी है, मतलब ऐसे तो आधी टंकी है, लेकिन डलवा लेते हैं भाई, शाम तक की टेंशन खत्म हो जाएगी। तो यहाँ था भाई 100 रुपए पर लीटर पेट्रोल, और अपनी गाड़ी में आया 20 लीटर, पूरा 2000 रुपए का। और पानी दिखाता हूँ भाई, पानी हम घर से नॉर्मल लेके आए थे, और ये देखो एकदम बर्फ हो गया भाई, बर्फ का पानी है ये, तो पी भी नहीं सकते वरना गला छिल जाएगा भाई, छिल जाएगा गला, इतना ठंडा है। वैसे गाड़ी में मैप लगा के चलना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है भाई, यहाँ के रास्ते पूरे याद हो गए हैं, मतलब दिमाग में ना यहाँ के रास्तों का मैप बन गया है पूरा। लेकिन कहीं कहीं कोई कोई पॉइंट ऐसा आता है ना, वहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए भाई लगा ही लिया मैप, वरना हमारा ही मन करता है भाई ड्राइव करते करते गाने सुने, तब मजा आता है। लेकिन गाने भी नहीं सुन सकते, अगर हम व्लॉग बना रहे हैं तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते भाई, क्योंकि गाने आएंगे तो आ जाएगा वीडियो में कॉपीराइट। बहुत नाइंसाफी है भाई, बहुत ज्यादा नाइंसाफी है। कोई दिक्कत नहीं भाई, हम नज़ारे देख के मजे कर लेंगे। अब ये एक पॉइंट आया भाई, यहां से जाना हमें सीधा। मौसम भी आज खतरनाक सही है, एकदम फोगी फोगी, तो ऐसे मौसम को देख के भाई कुछ नहीं पता, हमें सोनामर्ग में भी स्नोफॉल मिल जाए, मिल सकती है। और ये आ गया प्यारा सा ब्रिज, इस ब्रिज का नाम भाई आई थिंक बेली ब्रिज है, कहीं लिखा ही नहीं हुआ भाई, कोई बात नहीं। और पहुंच गए हैं मनीगाम। अब लेह है यहां से 400 किलोमीटर पूरा, तो यहां से लेह जाना चाहते हो तो भाई जा सकते हो। श्रीनगर से सोनमर्ग का जो रास्ता है ना, बिल्कुल सीधा है भाई, बिल्कुल सीधा रास्ता, कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई चढ़ाई है ना ज्यादा गोल गोल रास्ते हैं, बस 4 या 5 किलोमीटर का पैच है जो ऐसे ऐसे रास्ते होंगे भाई, गोल गोल। अदरवाइज भाई बहुत सही रास्ता लगता है। और इस रास्ते पे जो बीच बीच में गांव पड़ते हैं ना, बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत प्यारे लगते हैं। मतलब 10 में से भाई 12 पॉइंट मिलेंगे इसको। तो कोई भी बंदा किसी भी गाड़ी में आ सकता है यहाँ पर, किसी भी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी भाई मैं तो भगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर 5 नंबर वाले कहाँ खड़े होते हैं। एक्चुअली जब मैं कश्मीर फर्स्ट टाइम आया था, आई थिंक 5 या 6 साल पहले आया था फैमिली के साथ, तो हमने एक टैक्सी हायर करी थी, तो उस टैक्सी वाले भैया ने ओवर स्पीड की वजह से अपना कटवा लिया था भाई, चालान कटवा लिया था। तो मुझे पता है कि भाई 5 नंबर वाले कहाँ मिलेंगे, तो जहाँ मिलेंगे भैया वहाँ धीरे कर लेंगे। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ब्रिज भी भाई टूट गया, फरवरी में आया था तब तो सही था, यहां से डाइवर्सन कर रखा था, कोई दिक्कत नहीं है। दोपहर के 12 बज गए हैं और पहुंच गए हैं कंगन विलेज। अब सोनामर्ग यहां से है 44 किलोमीटर। कंगना रे कंगना, कोई गाना है क्या? वो वाला रेस्टोरेंट तो नहीं मिला यार, रुक गए हैं भाई,
कृष्णा पंजाबी ढाबा। तो यहाँ देखते हैं भाई क्या मिलता है, हल्का फुल्का खा लेंगे कुछ। तो भाई अंदर तो बहुत ठंड थी, बाहर खाएंगे खाना नज़ारों के साथ, और मंगा लिया राजमा चावल, और ये है 150 रुपये का। ठीक है भैया, कोई नहीं। चलो भाई खाना खा लिया है, हल्की हल्की धूप निकली है ना भाई, तो सही लग रहा है। एक हरी मिर्च आ गई थी मुंह में भाई, पता नहीं कहां कहां से धुआं निकल रहा है। चलो जी, यहां से स्टार्ट हो गए हैं गोल गोल रास्ते। अब ये मैं एग्जैक्ट बताऊंगा कि ये गोल गोल रास्ते कितने किलोमीटर तक हैं। अगर आप भी कश्मीर आना चाहते हैं तो बस से आ सकते हैं, अपनी कार से आ सकते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं, या फिर प्लेन से आ सकते हैं। और श्रीनगर के जो सबसे नज़दीक एयरपोर्ट है वो है शेख उल आलम एयरपोर्ट, और जो सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन है वो है जम्मू तवी। उसके बाद भाई शेयरिंग टैक्सी कर सकते हैं, प्राइवेट, या फिर बस से आ सकते हैं, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ जाएगा अगर आप टैक्सी लेके आओगे तो जम्मू से श्रीनगर तक। तो बस से ही आ जाओ भाई। बाकी सबसे बेस्ट है भाई अपनी गाड़ी लेके आओ, क्योंकि श्रीनगर से अगर आप सोनमर्ग जाना चाहते हो, या गुलमर्ग जाना चाहते हो, या दूध पथरी जाना चाहते हो, मतलब कहीं भी जाना चाहते हो ना, तो कम से कम 3 से 3,500 रुपये लेंगे आपसे। उसमें आपको सुबह सुबह लाएंगे सोनमर्ग में या गुलमर्ग में, जहाँ आपको जाना है वहाँ अपना 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा एंजॉय करो। उसके बाद वापस आपको श्रीनगर छोड़ देंगे। और श्रीनगर यहाँ का बेस पॉइंट है कश्मीर का, तो यहीं से आप हर जगह निकल सकते हो। गुलमर्ग, सोनमर्ग, दूध पथरी, केरान विलेज, केरान वैली। तो सबसे पहले आपको श्रीनगर ही आना पड़ेगा अगर आपको पूरा कश्मीर घूमना है तो। और फिर वापसी में आप कर सकते हो पहलगाम कवर। जब आप यहाँ से दिल्ली या यूपी, बिहार, हरियाणा कहीं भी आपको जाना है तो वही वापसी में आप पहलगाम कवर करते हुए जा सकते हो। तो ऐसे आप अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हो। यहाँ से खत्म हो गया और जिग-जैग रास्ते गोलाई वाले, अब आएंगे एकदम सीधे रोड। और ये जो जिग-जैग वाले रास्ते थे ये थे सिर्फ 5 किलोमीटर के, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है भाई। और अब सोनमर्ग यहाँ से है 26 किलोमीटर। ये साइड में पेड़ देख रहे हो, ये गंजे वाले पेड़, गंजे। सर्दियों में भाई इन पे बर्फ गिरती है ना, आय हाय अल्टीमेट लगता है भाई, वो नज़ारा अल्टीमेट लगता है। तब लगता है कि भाई हम कश्मीर में हैं। कभी आओ सर्दियों में, जनवरी फरवरी, ये 2 महीने भाई स्नो मिलेगी ही मिलेगी, आपको मिलेगी ही मिलेगी, और भर भर के। और स्नोफॉल के भी काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं भाई। मेरे को तो आई थिंक मैं अप्रैल में भी आया था पिछले साल। इस साल तो मैं फरवरी में आया था, लेकिन पिछले साल 2024 में मैं अप्रैल में आया था। तगड़े वाली स्नोफॉल मिली थी भाई, तगड़े वाली। 4-5 घंटे हम स्नो में ही खेले थे, स्नोफॉल में खेले थे। भाई छोटी सी विलेज क्रॉस करी है, अब यहां से आएगी सोनमर्ग टनल। नज़ारों के बारे में तो भाई क्या ही बोलूं, लेकिन पहाड़ों पे कहीं पर भी बर्फ नजर नहीं आ रही है अभी। अब देखते हैं भाई, किस्मत अच्छी होगी तो सोनमर्ग में मिल जाएगी बर्फ। वो तो एक टनल पार करके ही पता चलेगा, उससे पहले तो नहीं मिलेगी। पूरे सूखे पहाड़ हैं। देखते हैं भाई, बर्फ मिलेगी तो आपको पता चल ही जाएगा। ये रास्ता तो खैर अभी नया बना दिया और अभी चालू किया है जब से टनल बनी है, लेकिन जो पहले रास्ता था ना, जो यहाँ से नीचे से जाता था, वो रास्ता भाई साहब
मस्त लगता था खतरनाक भी। उस रोड पे गड्ढे भी बहुत बड़े बड़े होते थे, लेकिन उससे मिलती थी बर्फ की दीवारें। दोनों तरफ होंगी बर्फ की दीवारें और साथ में नदी, बहुत प्यारी नदी। उस नदी का नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, आई थिंक चेनाब नदी होगी। भाई मजा आता था उस रास्ते से जाने में। और इस सामने आ गया सोनामर्ग टनल। ये लो जी, एंटर कर रहे हैं सोनामर्ग टनल। और इसमें स्पीड लिमिट कितनी है सामने लिखी हुई है, बताता हूं भाई। 50 की होगी। यहां तक तो 30 की स्पीड है, इसके बाद है 50 की स्पीड। एक बार फिर से आप देखो टाइम लैप्स। ये निकल गए भाई टनल से बाहर। और ये टनल भी थी भाई 6 किलोमीटर लंबी। 6 किलोमीटर भाई बहुत होते हैं, बहुत। और ये है पुराना रास्ता जिससे अब जाने नहीं देते भाई, पता नहीं क्यों। ये सूखा ही पड़ा है भाई। हाँ तो मैं बोल रहा था टनल भाई, 6 किलोमीटर की टनल बनाने में सालों लग जाते हैं, सालों, कई साल। यार बर्फ तो है ही नहीं कहीं पर। सोनामर्ग 3 किलोमीटर, कारगिल 123, लेह 348 किलोमीटर। यस 50 रुपीज सर। अरे बर्फ तो है नहीं, किस चीज की पर्ची काट रहे हो? बर्फ सर 0.2 मिलेगा। मिल जाएगी। बस 0.1 कितना किलोमीटर है? 0 पॉइंट 35 किलोमीटर। ये लो, 1 घंटे पहुंचेंगे ना। थैंक यू। चलो भाई, भैया ने थोड़ी तसल्ली दी कि भैया आगे मिल जाएगी आपको बर्फ। 0 पॉइंट, जो कि यहाँ से 35 किलोमीटर। बर्फ है तो सही भाई, लेकिन थोड़ी थोड़ी है। वो सामने वहां दिख रही है भाई, उस वाले पहाड़ पे। अब 0 पॉइंट वही है, ये पता नहीं भाई। भाई यहाँ रुके हैं, उतर के दिखाते हैं यहाँ के नज़ारे। वाओ, ये देखो भाई, ये नदी है। क्या खतरनाक लग रहा है ना भाई। यहाँ तो थंबनेल के लिए एक फोटो बनता है भाई साहब। क्या ठंडी हवा चल रही है, क्या ठंडी हवा चल रही है, लेकिन मजा आ रहा है। यही है अपना कश्मीर। चलो भाई, ज्यादा देर बाहर नहीं रहेंगे वरना हो जाएंगे बीमार, ठंड लग जाएगी। चलो भाई, एक बार फिर से चल दिए बर्फ की तलाश में। क्या नजारे हैं भाई, अल्टीमेट। कश्मीर भाई कश्मीरी है। ऑसम है भाई, ऑसम। आई लव कश्मीर। मुझे तो लग रहा है 0 पॉइंट जो है वो जोजिला पास ही है, क्योंकि भाई ऐसी चढ़ाई तो जोजिला पास की थी। देखते हैं बाकी। और सच में अब तो मन ऐसा कर रहा है कि यहीं से निकल जाऊं लेह लद्दाख, लेकिन भाई नहीं जा सकते, मजबूरी हो गई, क्योंकि अपना सामान मैं छोड़ के आ गया हूँ हाउस बोट पे। तो यार देखो, मन कितनी जल्दी बदलता है ना। और ये तो आप सबको पता होगा कि जोजिला पास दुनिया के सबसे खतरनाक पासेस में से एक पास है। ये देखो भाई, एक तो रास्ते इतने खतरनाक, और यहाँ की चढ़ाई यूं है भाई, यूं खतरनाक ही है भाई, खतरनाक है। और नीचे खाई, यहां से गिरे, यहां से जाओगे नीचे और पहुंचोगे सीधा ऊपर। ऐसा कुछ सीन है भाई। आराम से चलाओ, सेफ चलाओ, बहुत सेफ्टी की जरूरत होती है यहाँ पर।
सच कहूँ तो डर मुझे चढ़ाई का नहीं लग रहा, गाड़ी के टायरों का लग रहा है, क्योंकि इस गाड़ी के, मेरी गाड़ी के आगे के दोनों टायर भाई बिल्कुल गंजे हैं, बिल्कुल गंजे। और उन पे अगर हल्का सा भी नोकीला पत्थर लग गया ना तो भाई टायर फट जाएगा, वैसी चीज का डर है, इसलिए बहुत धीरे चल रहा हूं मैं। ये देखो 20 की स्पीड पे चल रहा हूं। और अभी ये रास्ते खुले हुए हैं क्योंकि यहाँ पर बर्फ नहीं गिरी। जब बर्फ गिरती है ना भाई तो ये रास्ते ही बंद हो जाते हैं। और यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है, बहुत ज्यादा, जोजिला पास पे। तो लगभग 6-7 महीने तो ये रास्ता बंद ही रहता है। अभी भाई वैसे वेदर में तो बता रखा है कि 3-4 दिन में बर्फ गिरेगी यहाँ पर, तो लेट्स सी भाई, गिरेगी तो बंद हो जाएंगे रास्ते। और कश्मीर की लद्दाख से कनेक्टिविटी बनी रहे इसलिए यहाँ पर बन रही है टनल, जोजिला टनल। और ये वाला जो पहाड़ है ना, ये वाला भाई मैंने YouTube में बहुत देखा है और अब आपको दिखा रहा हूँ अपने जरिए YouTube पर ही। क्या कॉन्सिडेंस होता है ना सही है भाई। तो यही है भाई जोजिला पास। ये देखो भाई टायर की हालत फट भी रही है हल्के हल्के, ये दिखा रहा था मैं आपको। ये है जोजिला पास, वहां से आए हैं भाई, हवा बहुत तेज चल रही है। तो भाई यही है जोजिला पास, दुनिया के सबसे खतरनाक पासेस में से एक पास। वहाँ थोड़ी भीड़ थी तो यहाँ आ गया भाई। बाकी बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। और वैली देखो भाई खतरनाक क्यों है, ये देखो। आई लव जोजिला। भाई काहे कलब यार, ठंड में मर गए। तो अब चलते हैं श्रीनगर की तरफ, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर। भाई हालत खराब होगी, बहुत ज़्यादा ठंड है एक तो, और दूसरा हवा बहुत तेज चल रही है। बाकी भाई यहाँ तो बर्फ है नहीं, बर्फ है ऊपर 0 पॉइंट पे, वहां जाना पड़ेगा घोड़े या खच्चर से। और अभी ये देखो, ये छोटा सा बच्चा दिख रहा है, ये भाई क्या बोलूं, गिरने ही वाला था खाई में। वो तो किसी ने पकड़ लिया, पता नहीं क्या ये देख रहा था। और इनके मम्मी पापा यहाँ आ गए फोटो खिंचवाने। तो यहाँ आ रहे हो बच्चे को लेकर भाई ध्यान रखो, छोटी सी गलती जिंदगी भर की सजा बन जाती है।